जय श्री राम। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में तेजी से हो रहा है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में बना भव्य राम मंदिर दुनिया भर में चर्चा में है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को श्री रामचंद्र के बाल रूप में मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित करके की जाएगी। समारोह की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या में आनंद का वातावरण होगा। पीएम मोदी उद्घाटन समारोह में लेंगे भाग। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला भी पीएम मोदी द्वारा ही रखी गई थी। अयोध्या नगरी यूं ही खास नहीं है, बल्कि इस नगर से विशेष धार्मिक महत्व भी जुड़े हैं। इसलिए तो अथर्ववेद में इसे देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। सरयू नदी में बसी पवित्र नगरी अयोध्या को स्कंद पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की पवित्र स्थली कहा गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताते हुए इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने भी महाकाव्य रामायण में अवध को पवित्र नगरी बताया है। अयोध्या नगरी के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर एक कथा खूब प्रचलित है, जिसके अनुसार अयोध्या के महाराज विक्रमादित्य एक बार भ्रमण करते हुए सरयू नदी के पास पहुंचे। उस समय उन्हें अयोध्या की भूमि में कुछ आश्चर्यजनक चमत्कार दिखाई दिए। आसपास के संतों ने महाराज विक्रमादित्य को अवध भूमि की धार्मिक महत्ता के बारे में बताया। इसके बाद विक्रमादित्य ने यहाँ विभिन्न मंदिरों, सरोवर, कूप आदि का निर्माण कराया। इसके साथ ही अयोध्या नगरी में एक सीता कुंड भी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्मों का नाश होता है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक सप्तपुरियों में अयोध्या का स्थान प्रथम है। अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि के साथ ही साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी अयोध्या नगरी का खास धार्मिक महत्व है। आइए जानते हैं, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या कैसे बनी धार्मिक नगरी। अयोध्या की स्थापना। रामायण के अनुसार सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी की स्थापना सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा की गई। वैवस्वत मनु का जन्म लगभग 6673 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप की संतान थे। इसके बाद मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिश्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद थे। इक्ष्वाकु कुल में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। कैसे हुआ देवशिल्पी नगर अयोध्या का निर्माण। स्कंद पुराण के अनुसार जिस तरह से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, ठीक इसी तरह से अयोध्या विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर बसी है। इसे लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मनु ब्रह्मा जी के पास एक नगर निर्माण की योजना लेकर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मनु को भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने मनु के लिए साकेत धाम का चयन किया। साकेत धाम के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी, मनु, भगवान विष्णु, शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ गए। भूमि का चयन सरयू नदी के किनारे किया गया और इसके बाद आरंभ हुई देवशिल्पी नगर निर्माण की। इसलिए अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भगवान राम के जन्म के समय इस नगर को अवध के नाम से जाना जाता था। अयोध्या नगरी से जुड़ी खास बातें। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग के बालकांड में अयोध्या का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या मंदिर और घाटों की प्रसिद्ध नगरी भी है। यहाँ के प्रसिद्ध सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट भी हैं, जिसमें गुप्त द्वार घाट, कैकी घाट, कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि हैं। अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष भी हुए। जैन मतानुसार अयोध्या में ही आदिनाथ समेत 5 तीर्थकारों का भी जन्म हुआ था। 12वीं सदी के आसपास अयोध्या में बड़े पैमाने पर सूफी संतों के भी रहने का प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के समाधि लेने के बाद त्रेतायुग में ही अयोध्या नगरी उजड़ गई थी। तब श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। कुश द्वारा अयोध्या का पुनर्निर्माण कराने के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व बरकरार रहा। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजड़ गई। इसके बाद अयोध्या मौर्य से लेकर गुप्त, कन्नौज, मुगल शासकों के अधीन रही।
1528 में बाबर के सेनापति मीरबकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद भी अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद नहीं थमा और कई आंदोलन व सांप्रदायिक दंगे हुए। मामला कोर्ट पहुंचा और लंबी लड़ाई के बाद फैसला श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में आया। अब एक बार फिर से पवित्र और धार्मिक नगरी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें रामलला विराजेंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। 22 जनवरी के अभिषेक समारोह से पहले मंदिर ट्रस्ट अयोध्या में 3 अलग अलग स्थानों पर गुप्त रूप से बनाई जा रही रामलला की 3 मूर्तियों में से एक का चयन करेगा। चुनी गई मूर्ति को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और जनता 27 जनवरी की सुबह के बाद भगवान के दर्शन कर सकेगी। पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने पहले कहा था कि रामलला की मूर्तियों के 3 मूर्तिकारों को उनकी पसंद के पत्थर के साथ अयोध्या में आमंत्रित किया गया था। वहीं एक सफेद मकराना संगमरमर लाया था। कर्नाटक से एक भूरे रंग का पत्थर लाया गया है, जिसे कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। मूर्तियों के लिए लाए गए पत्थर और अन्य सभी प्रकार के पत्थरों का परीक्षण सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स में किया गया था। इसके बाद ही मूर्तिकारों को काम शुरू करने के लिए कहा गया। तीनों मूर्तियां 51 इंच ऊंची होंगी, जिनके हाथ में धनुष बाण होगा। आसन सहित प्रत्येक मूर्ति की ऊंचाई लगभग 7 फीट होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि भक्तों को 25 फीट की दूरी से दर्शन करने के लिए यह आवश्यक है। मंदिर का एक अन्य ऑप्टिकल आकर्षण प्रत्येक रामनवमी पर दोपहर 12 बजे मूर्ति के माथे पर सूर्य के प्रकाश को मोड़ने और प्रतिबिंबित करने की प्रणाली है। इसे रुड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और पुणे के खगोल भौतिकी संस्थान की ओर से डिजाइन किया गया है। रामलला का सिंहासन 3 फीट ऊंचा और 8 फीट लंबा बनाया गया है। राम मंदिर के भूतल में लगे खंभों पर भगवान शंकर की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जिनकी तस्वीरें मनमोहक हैं। मंदिर के हर कोने को आकर्षक नक्काशीदार पत्थरों से तैयार किया गया है। राम मंदिर के भीतर से आई नक्काशी की इन तस्वीरों ने लोगों को भाव विभोर कर दिया है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिखर पर 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले अनुष्ठान को लेकर 2 मंडप का निर्माण किया गया है। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने भव्य मंदिर की अनोखी तस्वीर जारी की है। श्री रामचंद्र जी अपनी अयोध्या में आ रहे हैं, इसलिए हमें भी उनके स्वागत की तैयारियां करनी चाहिए। सभी लोगों को दिवाली के समान दीपमाला अलंकृत करनी चाहिए।